जय श्री राम। संजीवनी जय सिया राम। जय सिया राम। आप एग्री हो? मैं जय सिया राम बोलूंगा। जय बजरंगबली। जय वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। जब बोले सोनियाल, जरा ना बोले पूरा भारत बदल रहा है, मोदी बिल्कुल बन रहा है और भारत वे कांग्रेस की और केजरीवाल की पोल खोल रहा है। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? राइट है, मेरा राइट है। हम बहुत हाँ, वेलकम मेरा कर रहे हैं, right वेलकम कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया है। पुजारी जी से पूछिए उनकी रात को उनकी फैमिली कितनी खुश हुई होगी। आज वेट कर रहे होंगे कि उनके पुजारी जी कार्ड लेकर आएंगे, है ना। ग्रंथी जी जो लोकल गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी जी है, उनसे पूछिए कि उनका नहीं इतने उससे पैसे कम, इतनी महंगाई, सिलेंडर, गैस देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, हेल्थ देख लीजिए, जिसमें उन्होंने अब सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी शुरू कर दिया हमारे भाई ने। तो अब वो खर्चा अगर वो सेट ऑफ कर रहे हैं, सब चीज़ों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम हो रही है? या तो ये महंगाई को नीचे करवाएं। दिक्कत क्या है सर? दिक्कत क्या है? उनके परिवार में खुशी तब होगी जब 18,000 रुपये मिलेंगे। अभी आश्वासन है, खुशी तब आएगी परिवार में। मैं एग्री हूँ अपनी बहन से, भाभी से एग्री हूँ मैं। खुशी तब आएगी जब उनको 18,000 रुपये मिलेंगे। मैं एग्री हूँ बिल्कुल, मगर तब जब मिलेंगे, खाली ऐसे नहीं। बजरंगबली जी के आगे हाथ जोड़ो कि वो देखो सबको मिले। परमात्मा हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं, तभी तो मंदिर में आके। बिल्कुल, बस बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पर इनका आरोप है भाजपा वालों का कि 10 साल कहाँ थे, अभी क्यों? देखो, अगर अभी भी ना करते, इनिशिएटिव नहीं उठाते, फिर ये कहते इनिशिएटिव नहीं उठाया। अब इनिशिएटिव उठाया तो कह रहे क्यों उठाया। इनसे पूछो चाहते क्या है ये। अगर मैं एग्री इनसे, अगर पैसे थे, पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है तो 10 साल पहले इनको भी दे सकते थे। अगर पैसे की कमी नहीं है, मेरी बहन मेरी भाभी बोल रही हैं पैसे की कमी नहीं है, तो 10 साल पहले इन्होंने क्या कोई गुनाह किया था? इनके बच्चे तब नहीं थे, इनका परिवार। अरे मैं कह रहा हूँ 10 साल पहले आप दे देते इनको, तो तब भी इनके परिवार तो थे। या अभी 10 साल अभी पैदा हुए पुजारी, अभी ग्रंथी सारे हैं, ऐसा नहीं है। आपने पॉलिटिकल इशू बना के और इसको मंदिर को चुना। आज मंगलवार है, लोगों की भावना, मगर हाँ बस बात ये है कि ये जो वादा है ये चुनाव के समय पे ही क्यों याद आ रहा है? मौलवियों के बच्चे, मौलवियों की लगभग 6 महीने से सैलरी रोकी हुई है। क्या मौलवी लोगों को पैसे नहीं चाहिए, सैलरी नहीं चाहिए, वो पैसे मांग रहे हैं? आप बताइए, जब सरकार के पास इतना ही पैसा है तो पहले आप जिनके देने उनके दो। आप पहले कर्जा चुकाओ, उसके बाद आगे की सोचना। चिंता थी तो 10 पैसा है भी है या नहीं है? अब ये कहते हैं कि आज यहाँ पे पंडितों की याद आई, आज ये कहते हैं ग्रंथी जी की याद आई। हमारे वहाँ के पंडित जी हैं और हमारे वहाँ के जो ग्रंथी जी हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, तो उनका ध्यान रखा गया, उनको कहीं बाहर तो नहीं किया गया। उनकी वाइफ, उनकी बीवियाँ जो सबकी, मतलब उनकी वाइफ है, बेटी है, भाभी है, मदर है, डॉटर है, सबकी सब बसेस में जा रही हैं। उनसे पूछिए, जा रही हैं, फ्री सर्विसेज मिल रही हैं। पानी का बिल उनका कम, उनको फ्री मिल रही है, पानी सुविधा, पानी की सुविधा उनको फ्री मिल रही है, बिजली का, तो उनको बाकी बेनिफिट्स दिल्ली वालों की तरह बराबर मिल तो रहे। एक सम्मान जो हमारे इंडियन कल्चर को लेकर चल रहे हैं, उसका अगर वो सम्मान कर रहे हैं। भाजपा आरोप ये लगा रही कि खजाना खाली, ये कैसे होगा? देखिए, खजाना खाली, इन्होंने जब अरविंद भाई ने बोला था कि बसेस फ्री आएंगी, तभी इन्होंने बड़ा शोर मचाया था। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल करके दिखाया। ठीक है, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक इम्पॉसिबल बोला, पॉसिबल करके दिखाया। एजुकेशन इम्पॉसिबल बोला, पॉसिबल करके। इन्होंने कौन सी एक ये लोग बता दें ऐसा प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो इन्होंने बोला और उसके करके दिखा। अच्छा, जवाब केजरीवाल जी, मैडम ने जस्ट अभी एक बात बताया कि एक चीज बता दीजिए जो केजरीवाल जी ने वादा पूरा नहीं किया या जो केजरीवाल जी ने करके नहीं दिखाया। मुझे लगता है हरियाणा सरकार से भी तेज काम करते हैं केजरीवाल जी। हरियाणा सरकार में जो दारू सस्ती मिलती थी, उससे भी सस्ती दिल्ली में करके दे दी। लोगों को पूरा नशेड़ी बना दिया। दिल्ली की महिलाएं रोडों पे थी, लोग जाम लगा के, धरना लगा के बैठे हुए थे कि आप ठेके बंद कर दीजिए। स्कूलों से ज़्यादा ठेके खोलने का काम अगर भारत सरकार में किसी ने किया तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार ने किया। और उसके अलावा अगर बात हम कर दें कि किसी भी वादे की, जैसे मैडम ने एक बात कही कि दिल्ली के अंदर डीटीसी बसें बढ़ाई, मैं सबसे पहले ये बात बताता हूँ कि जिस समय शीला दीक्षित सरकार थी, आज से 13 साल पहले, जिस समय पॉल्यूशन बढ़ा दिल्ली के अंदर, तो शीला दीक्षित सरकार ने उसी समय पेट्रोल की गाड़ियों को बंद करके, 3 व्हीलरों को बंद करके उसी टाइम सीएनजी गाड़ियां लेकर आए। क्या ये बात भूलने लायक है? लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि डेवलपमेंट जो स्टार्ट हुआ वो केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ ताला लगाने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। चाहे 2100 रुपये की बात हो, चाहे अब पुजारियों को
और ग्रंथियों को पैसे देने की बात हो, सैलरी देने की बात हो, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जुमला साबित होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने ये बात का मन बना लिया है कि जो झाड़ू केजरीवाल जी लेके चले थे वही झाड़ू के तिल्ली तिल्ली बिखेर देंगे दिल्ली वाले। मैडम ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो वादे किए हैं। ये कह रहे हैं कि लोगों को विश्वास नहीं है कि वो जो स्कीम लेकर आ रहे हैं, अब नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। मेरे भाई साथ चलो, आपको दिखाते हैं कितनी, इनको भी पता है, रोज डेटा आ रहा है, रोज डेटा आ रहा है, इतने लैक्स में, इतने देखिए कितने लाखों में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चाहे वो संजीवनी योजना है, चाहे वो महिला सम्मान योजना है। इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट की, लोगों के बीच में एक डर डाला, ओटीपी है, हैकिंग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा। दिल्ली वालों ने परवाह नहीं की, क्योंकि उनको अपने भाई, अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। प्रूफ इसका ये है कि रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन होते जा रहे हैं, हमें अभी भी कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और अभी भी इन प्रोसेस है। महिलाएं तो जा रही है वहाँ पर। काम की बात बताता हूँ, मैडम ने रजिस्ट्रेशन की बात करी, जो 2100 रुपए की जो महिला सम्मान योजना और जो संजीवनी योजना है, उसमें एक स्पेसिफिक एक चीज़ बताता हूँ आपको बड़ी डिटेल के साथ, वो OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। केजरीवाल जी ने स्पेसिफिकली ये बयान दिया, दिल्ली की प्रेजेंट मुख्यमंत्री श्रीमती आरती सिंह मारलेना जी ने ये बात क्लियर कही कि हम 1000 रुपये चुनाव से पहले दे देंगे और बाकी का जब हम सरकार आ जाएगी उसके बाद हम 2100 रुपये देंगे। करेक्ट, पहली बात मैं बिल्कुल करेक्ट कह रहा हूँ, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए, जब OTP रजिस्ट्रेशन हो रहा है, OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें 4 चीज़ें मांगी गई है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फ़ोटो और आपका मोबाइल नंबर प्लस आपका इनकम सर्टिफिकेट। जब इनकम सर्टिफिकेट लोगों का एग्जिस्ट ही नहीं करता तो किस तरीके से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब अकाउंट उससे लिंक ही नहीं हुआ तो अकाउंट पैसे किसके अकाउंट में दे देंगे, दूसरी चीज़। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो रजिस्ट्रेशन करके एक कार्ड सभी को दे रहे हैं, अगर आप दिल्ली के अंदर ये चेक कराएंगे, जो मेरी माताओं बहनों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया है उन सभी कार्ड्स के ऊपर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कि पंजाब में भी चला था। पंजाब की बात करिए, 100% जुमला है। जो पंजाब के अंदर कार्ड नहीं बट पाए वही कार्ड थैले भर के दिल्ली लेकर आ गए और वही कार्ड बांटने का काम किया है। मैडम ये कह रहे हैं कि पंजाब में जो आपने वादे किए थे वहाँ पर महिलाओं के लिए, वो पूरे नहीं हुए वहाँ पर, यहाँ पर कैसे होंगे? पंजाब में बसेस का प्रॉमिस किया, बसेस आई, ठीक है, और फिर उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक का किया। तो स्टेप बाय स्टेप भाई, एकदम से आप एकदम कंपैरिजन करोगे, नहीं तो अब आप पंजाब में सर, पंजाब में अगर बात करें महिला सुरक्षा की, मैं सर बताना चाह रहा हूँ, अगर बात करें महिला सुरक्षा, पुलिस की सब सुविधाओं की, वहाँ पे केंद्र सरकार का कोई रोल ही नहीं है। दिल्ली को तो सिर्फ केंद्र और ये स्टेट की इसमें लड़ाई में जा रही है। आज से पहले भी शीला दीक्षित जी की सरकार थी, मगर दिल्ली के अंदर कभी इस तरीके की न्यूज़ नहीं आती थी कि आज शीला दीक्षित केंद्र सरकार से लड़ने जा रही है, क्योंकि अगर आपको काम करना है तो तालमेल तो बिठाना पड़ेगा। जवाब दीजिए। बहुत अच्छा लगता, भाई पंजाब से हैं तो पंजाब का, चलो दिल्ली से तो पंजाब का फेवर कर रहे हैं, चलो थैंक यू सो मच। अगर आप पंजाब से, अगर आपने पंजाब की तो बात किया ना, अब बहुत अच्छा लगता है अगर ये किसानों के बारे में भी बोलकर कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे किसान भाइयों को भी वहाँ से उनकी भी सुने, उनका भी जो बेचारे इतने शहीद हो गए उनके लिए भी कुछ करें। अगर ये कहते तो बहुत अच्छा लगता। अगर पंजाब का इनको इतना कंसर्न है तो शायद एक जान से बड़ी कोई और चीज़ नहीं है। अगर इन्होंने उन जानों के लिए, उन शहीदों के लिए अगर आवाज़ उठाई होती तो सच में हम हैट्स ऑफ कहते। सर मैडम जो है मुद्दा भटकाने की बात कर रही है, मैं दिल्ली के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, ये किसानों का मुद्दा लेकर आ गए, सारी चीजें कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ केजरीवाल जी ने एक बात कही थी कि हम जो है राजनीति बदलने आए हैं। केजरीवाल जी ने राजनीति ये बदली है, इनसे पूछे किसान बीच में कहाँ से आ गए? हमें खाली कराना है जगह, ये जगह खाली करानी पड़ेगी। कोई भी जगह नहीं, यहाँ खड़े हो जाएंगे प्लीज, सर स्टैंप पड़ जाएगी प्लीज।